प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करते हैं कि टैरो कार्ड के बारे में। आपने सुना होगा, YouTube चैनल में देखा होगा, बहुत सारी चीजें देखे होंगे, लेकिन खास करके हम अपने क्लाइंटों को एक ही बात बताते हैं जो हम उन्हें ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। हजारों लोगों ने हमसे टैरो कार्ड सीख लिया है और आज मैं एक YouTube चैनल के माध्यम से आप तक भी पहुंचा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वंस ऑफ कार्ड की। जी हाँ, 78 कार्ड में जो वंस के कार्ड होते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। जी हाँ, 78 कार्ड में से वंस के कार्ड जो है वो 14 होते हैं। 14 नंबर कार्ड होते हैं और उनमें से पहला कार्ड जो बच्चे को दर्शाता है कि जो तू सोच रहा है वो तेरी अच्छी सोच होने के कारण तुझे वही काम मिलेगा जिसमें आपकी रुचि होगी। पहला, क्योंकि फर्स्ट निकला, और जिसमें रुचि होती है बच्चे की, तो वो कार्ड में बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है कि उस कार्ड से, उसके माध्यम से वो बच्चा काफी कुछ कर सकता है। तो अगर किसी का वंश का कार्ड निकलता है, पहला नंबर का कार्ड निकलता है, तो समझ लो कि वो बच्चे ने सोचना स्टार्ट कर दिया, और जो चीज सोच रहा है तो अपने करियर के बारे में। ठीक है। सेकंड आता है उसके 2 नंबर, यानी टू वंस के कार्ड, टू ऑफ वंस के कार्ड। ये टू ऑफ वंस का जो कार्ड है, ये दो रास्तों को बताता है, फर्स्ट रास्ता एंड सेकंड रास्ता। सेकंड रास्ता कौन सा होता है और फर्स्ट रास्ता कौन सा होता है। पहले जब ये रास्ते को जाता है तो उसमें उसे दो चीजें नजर आती हैं, क्योंकि एक तो उसका खुद का मन होता है कि हाँ, अगर मैं इस काम को करूंगा तो इसमें मेरे को कामयाबी मिलेगी, मन का। ठीक है। दूसरा होता है कि मैं किसी दूसरे के द्वारा बताया गया, यार तू ये मत कर, वो मत कर। ठीक है। तो ये चीजें आती है, लेकिन अगर ये अपनी सुनता है तो ये अपने वाले रास्ते को चुन लेता है। ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन वो त्याग देता है। अब आते हैं तीसरे नंबर के कार्ड पे। जी हाँ, ये तीसरा नंबर का कार्ड है, थ्री ऑफ वंस का कार्ड। ठीक है। अब इसने जो चीज सोचा है उसमें इसको कामयाबी मिलना स्टार्ट हो गया, उसको नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल करके वो बड़ी खुशी से अपना रोजगार कर रहा है, उसे नई नई तकनीकें तैयार हो रही है, उसके माइंड के अंदर ऐसे ऐसे चीजें आ रही है कि मैं इसी में आगे बढ़ करके बहुत कुछ कमाऊंगा, बहुत धन मेरे पास होगा, बहुत पैसे मेरे पास होंगे। तो ये थ्री वंस के कार्ड से देखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं 4 नंबर के कार्ड पे। ये 4 नंबर का कार्ड, बहुत सारे कहते हैं कि ये तो झगड़े वाला कार्ड होता है। दरअसल ऐसा नहीं है। बहुत सारे कहते हैं कि ये तो लड़ाई वाला कार्ड होता है, ये परेशानी वाला कार्ड होता है, राहु का कार्ड है। अरे, राहु भी कई बार अच्छा फल देना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपने इस कार्ड को देखना है, और इस कार्ड के अंदर इस कार्ड के अच्छाइयों को देखना सॉरी, इस कार्ड के अच्छाइयों को देखना है। जब आप इस कार्ड के अच्छाइयों को देखेंगे तो ये कार्ड यस का आता है, ना कि नो का नहीं आता है। ओनली यस का कार्ड आता है कि हाँ, आप कामयाब हो, कामयाब बन करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। जी। तो ये कार्ड आपको सब कुछ बताने के लिए, जब आपका सैलरी का टाइम आता है तो ये परिवार के साथ बड़ी खुशियां मनाता है, बड़ा सुख मनाता है, और ये पारिवारिक कार्ड होता है। ठीक है। ये अपने माता पिता के साथ खुशियां मनाता है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ खुशियां मनाता है, जिसमें इसको अच्छा लगता है। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर कार्ड पे। जी हाँ, ये आपने देखा होगा कि ये 5 नंबर का कार्ड है। कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो इसे कहते हैं चुगलीखोर। ठीक है। कि भाई उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसका तो दिमाग खराब है, इसमें क्या रखा हुआ है। मान लो कि कोई अगर टैरो कार्ड ही सीख रहा है और उसके लिए ये चीज बोली जाती है कि भाई तूने क्या काम कर दिया, तेरा ये बस की तो थे नहीं,
तूने ऐसा काम पकड़ा जिसमें मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो बंदा जिस कार्ड को वो उसके लिए ये कार्ड आया है, उसने अगर उनकी बातों पे गौर नहीं किया, उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो कामयाबी की पौड़ी पे बढ़ जाएगा। कामयाबी की पौड़ी पे कैसे चलेगा? ऐसा एक बन ठन करके। यार दुनिया है, पता नहीं क्या कुछ बोलेगी, क्या कुछ नहीं बोलेगी। तो ये देखो, ये छठे नंबर का कार्ड आया है। जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे ना, वही लोग उसके पीछे पड़ गया। आप देखते होंगे कि जब कोई बंदा कामयाबी की तरफ जाता है तो उसको लोग यहां तक बोल देते हैं कि एक ऑटोग्राफ मिल जाए तो हमारा भी दिन बन जाएगा। तो ऐसे लोग जो चुगली करते थे, जो बुराई कर रहे थे, आज उस व्यक्ति के साथ वो बोल रहे हैं कि भाई जो तूने लाइन पकड़ी है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब यहां पे 7 नंबर का कार्ड है। ये जैसे मैंने बताया ना आपको, 3 नंबर में कार्ड आया, तो 7 नंबर में भी यही मेहनत जो उसने 3 नंबर में काम किया था, मेहनत करके लगन करके उसने काम किया, और उस मेहनत का उसको अच्छा फल भी प्राप्त हो गया है ना। तो अगर ये इसी प्रकार से काम करना स्टार्ट कर देगा, अगर ये अपने मन को बिल्कुल नहीं भटकाएगा, तो इसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% उसको कामयाबी मिलेगी, और जब उसको कामयाबी प्राप्त होगी तो दुनिया देखेंगे कि वाह, इसने कितना अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये जो है जलने वाला नहीं रहता है, ये आगे कार्य करने वाला होता है, ये सबसे बेस्ट कार्ड है। उसके बाद हम चलते हैं इस कार्ड की तरफ। ये कार्ड भी प्रतीक का कार्ड है, यानी मान सम्मान का कार्ड है, यानी सुख और समृद्धि का कार्ड है। ये कार्ड भी बताता है कि उसके मन के अंदर ये भावना आ जाती है कि मेरा जितना अच्छा काम चल रहा है, परमात्मा सबका भला करे, सबका अच्छा करे। बहुत सारे चीज लोग ऐसे होते हैं कि अपनी कामयाबी से दूसरों को भी ब्लेसिंग करते हैं कि भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो ये 8 नंबर का कार्ड निकलता है। उसके बाद इसका आता है कि 9 नंबर का कार्ड। 9 नंबर का कार्ड का मतलब होता है कि वो किसी को रोजगार देने के लिए तैयार है। तात्पर्य है कि हाँ, मैं अगर कामयाब हो गया तो मैं दूसरे को भी कामयाबी की तरफ जरूर बोलूंगा। तो ये न्योता देने वाला होता है, ये खबर देने वाला होता है, ये कामयाबी की तरफ ले जाता है। अपने आप को तो जाता ही जाता है, लेकिन और बंदे भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इस कार्ड के बारे में। इस कार्ड में देखो कितना उसके सिर पे वजन हो गया। मान लो कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं कि जो उसने देना भी है, लेना भी है, तो मतलब बहुत सारे इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, घर की होगी, परिवार की होगी। सुख समृद्धि वाला कार्ड है, ऐसा नहीं है कि ये कार्ड कोई गलत है। तो ये बल का कार्ड है, ये दबाव का कार्ड है। उसके बाद बच्चे के लिए जो कार्ड निकलता है, ये निकलता है पेज ऑफ वंस का कार्ड, जहां पे उसने कामयाबी मनाई है और ज्यादा खुशियां नहीं मना रहा है। एक नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हाँ भाई मैं घमंडी नहीं है, ये घमंड वाला नहीं होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि ये बिल्कुल बार बार सोचता है, और जैसे ये सोच रहा है कि भाई मैंने सारा काम कर दिया है, परमात्मा सबको सुख और समृद्धि दे, इस प्रकार से उसकी सोच होती है। उसके बाद ये कार्ड आपको पता ही है, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वंड्स का कार्ड का मतलब होता है कि ये जो व्यक्ति है एक राजा की तरह बिहेव करता है, एक राजा की तरह बिहेव करता है। जो एक राजा करता है अच्छी प्रजाओं के लिए, तो वैसे ही वो व्यक्ति अच्छा काम करने के लिए लोगों को बोलता है। उसके बाद निकलता है क्वीन वंड्स का कार्ड। यहाँ पे उसको बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, बहुत सारे सुख मिलता है, बहुत सारे लग्जरी जिंदगी हो जाती है, ऐशो आराम की जिंदगी हो जाती है। तो ये कार्ड भी यही चीज हमें दर्शाता है। उसके बाद ये कार्ड निकलता है जहां पे वो बिल्कुल राजा बन करके कार्य कर रहा है, प्रजाओं के साथ अच्छा भेदभाव नहीं देख रहा है, और अच्छे ढंग से सबके साथ अच्छा कार्य करने लग रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ तक कामयाबी की तरफ पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये मैंने आप लोगों के प्यार और प्रेम के कारण मैंने इस वीडियो को बनाया। मेन मकसद ये वीडियो बनाने का यही था कि आप लोगों को नॉलेज होना सबसे पहले जरूरी है, और
कैसे लगे आपको वीडियो जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे बता देना। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।